अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज एमसीक्यूज वगैरह और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह कवर किए थे हमने। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई एरर्स इन द फॉलोइंग कोडिंग सेगमेंट्स, अज्यूम दैट वेरिएबल्स हैव ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। वेरिएबल को पहले ही हमने डिक्लेयर कर दिया जी। अब उसके अकॉर्डिंग चेक करो जी कि हमारे पास क्या क्या इस कोड के अंदर एरर्स हैं। ठीक है जी। ओके, फर्स्ट वन हमारे पास पार्ट ए है, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। अब जैसे हमने एक्सप्रेशन लगाई थी इफ के साथ जो कंडीशन लगाते थे वहाँ पे हम एक्सप्रेशन यूज़ करते तो वहाँ पे हम ये दोनों ऑपरेटर्स जो होते थे ग्रेटर देन इक्वल का वो हम अलग अलग करके लगाते थे। यहाँ पे उसने इकट्ठा लगाया हुआ, ग्रेटर का भी और इक्वल दोनों इकट्ठे लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ये वाला एरर है। ठीक है, द कंडीशन इन द फर्स्ट लाइन इज रॉन्ग एंड मस्ट बी रिटन एज इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। ये आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, एक्स ग्रेटर और इक्वल का साइन आपको अलग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एरर था जी फर्स्ट लाइन पे। ठीक है जी। बी पार्ट है जी, इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एल्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। अब कंडीशन के एंड पे हमारे पास कोई सेमी कॉलन नहीं होता तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या एरर है। द सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन इज इनवैलिड, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आता। ठीक है, बस ये इसका एरर था। सी है जी, इफ ए लेस देन बी, सॉरी इफ ए लेस देन सेवन, सेवन लेस देन बी, प्रिंट एफ सेवन एंड पे सेमी कॉलन लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन हम इस तरह नहीं लिखते। अगर जो एक्सप्रेशन लिखी जाती है अगर वो हमारे पास दो से ज़्यादा हो गई, हमारी वैल्यूज हो गई, तो उनके दरमियान कोई ऑपरेटर यूज़ करो। ठीक है, जैसे द कंडीशन इज इनवैलिड एंड मस्ट बी रिटन एज इफ ए लेस देन सेवन एंड सेवन लेस देन बी। इस सी में हमेशा क्या लिखी जाती है, एक्सप्रेशन लिखी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, यहाँ पे एरर था। ठीक है, डी हमारे पास इफ ए इक्वल टू बी एंड, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है जी ऑपरेटर जो लगाया गया है ये हमारे पास रॉन्ग है। या इसको एंड लगाओ या इसको और लगा दो। x इज इक्वल टू वाई, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, एल्स फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। द ऑपरेटर एंड वन सिंबल लगाया गया है और पे वन सिंबल लगाया गया इज इनवैलिड एंड मस्ट बी रिटन एज, या आपको क्या लगाओ, दो एड्रेस ऑपरेटर लगाओ, इसको ये क्या कंसीडर होगा, एंड ऑपरेटर कंसीडर होगा, या दो स्ट्रेट लाइन लगाओ, ये हमारे पास है और ऑपरेटर कंसीडर होगा। ठीक है, ई पार्ट है, if sum is equal to 60 or product is equal to 175, printf accepted, आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया गया परसेंट सी, डबल कोट्स नहीं लगाए गए, डबल कोट स्टार्ट और एंड में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगाए गए, तो ये मिस्टेक है। और उसके बाद एल्स इफ सम ग्रेटर देन इक्वल टू 45 और प्रोडक्ट ग्रेटर देन 100, प्रिंट एफ कंसीडर्ड परसेंट डी, डबल कोट्स लगाएंगे ये प्लस सम, लेकिन यहाँ पे जो आर्गुमेंट इसलिए लगाई जाती है वो हमेशा कामा के साथ सेपरेट की जाती है, तो प्लस की जगह क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे कामा लगाना पड़ेगा। एल्स प्रिंट एफ रिजेक्टेड। अच्छा जी, द क्लोजिंग पैरेंथेसिस आफ्टर परसेंट C must be replaced with double quotes in line 2। यहाँ पे जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाएंगे यहाँ पे हमारे पास क्या लगता है जी, डबल कोट्स लगाई जाती हैं। ठीक है, एक यहाँ पे ये एरर हो गया, वो दूसरा एरर यहाँ पे था कि जो आर्गुमेंट लिस्ट अलग की जाती है वो कमा लगाया जाता है, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें कमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। अच्छा, इसकी आउटपुट लिखनी है जी। हम चेक करते हैं कोड में क्या लिखा हुआ जी। ए पार्ट, इंट ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, इफ ए ग्रेटर देन 20 एंड बी लेस देन, if greater than 20 and b less than 20, b is equal to a plus b, printf a is equal to %d
बी इज इक्वल टू परसेंट डी ए एंड बी। इस कोड को हम करते हैं कंपाइल डेव सी प्लस प्लस पे, फिर हम थ्रू कमेंट्स स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। न्यू फाइल ओपन करते हैं, प्रोजेक्ट सी प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन, ओके सेव कर दिया। हेडर फाइल एडिट ऑलरेडी, मेन फंक्शन, इसके बाद बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ओके। int a is equal to 7, b is equal to 10, int a is equal to 7, b is equal to 10, a is equal to a plus b, then आगे कंडीशन लगी है जी, इफ a greater than 20, if a greater than 20 and b less than 20 and b less than 20, b is equal to a plus b, b is equal to a plus b, printf a is equal to percent d, printf a is equal to परसेंट डी, फिर कॉमा लगाया गया था, फिर b इज इक्वल टू परसेंट डी, b इज इक्वल टू परसेंट डी, फिर आगे आर्गुमेंट लिस्ट में हमने दोनों वेरिएबल्स के नेम लिख दिए हैं, a कॉमा b और सेमीकोलन, ओके। यहाँ पे इसने आउटपुट लिखी है हमारे पास, आंसर लिखा है a 17 है, b के हमारे पास 10 है, ओके। अब यहाँ पे लगाते हैं कमेंट्स। अब लिखा है जी a इज इक्वल टू a प्लस बी, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पे 7 प्लस b की वैल्यू 10 क्या बनेगा 17, एक इसमें वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगी a में, तो a की वैल्यू क्या बनेगी अब 17 आ गई है, ठीक है। अब आगे लगाएगी ये कंडीशन, इफ a ग्रेटर देन 20 एंड b लेस देन 20, ओके। अच्छा यहाँ पे कंडीशन लगाएगी, ये देखते हैं जब कमेंट्स लगा के। अच्छा a लेस देन 20, अच्छा a की वैल्यू क्या थी हमारे पास आई थी 17 आई थी, 17 फिर ग्रेटर साइन लगा हुआ, ग्रेटर देन 20, आगे एंड ऑपरेटर b लेस देन 20, b की वैल्यू 10 थी, 10 लेस देन 20। अच्छा अब देखते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, अगर एक भी हमारे पास फॉल्स होगी जिसका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन देखें, 17 ग्रेटर देन 20, 17 20 से बड़ा नहीं है, ये एक्सप्रेशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई है तो इसके बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट लगी होती है वो क्या होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो प्रिंट क्या होगा फिर आगे जी, a इज इक्वल टू परसेंट डी, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पे 17 यहाँ पे डिस्प्ले होगा जी, 17 यहाँ पे आगे a इज इक्वल टू 17, लेकिन b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू अगर यहाँ पे ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होती, ट्रू होती, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती और b की नई वैल्यू आ जाती, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई थी क्योंकि कंडीशन फॉल्स थी, तो इसलिए b की ये पुरानी वैल्यू ही यहाँ पर डिस्प्ले होगी, b इज इक्वल टू 10 ही डिस्प्ले होगी, ठीक है। a की वैल्यू क्या होगी डिस्प्ले 17 और b की वैल्यू क्या होगी 10 डिस्प्ले होगी। मैं कंपाइल करता हूँ, चेक करता हूँ इसकी आउटपुट, कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम, ओके नो एरर्स। हाँ जी, a इज इक्वल टू 17 और b इज इक्वल टू 10 ही डिस्प्ले हुआ है, ठीक है। ओके बी पार्ट की तरफ आते हैं। int x is equal to 25 if x plus 20 multiplied by 7 is equal to 455, printf looks good else printf hope for the best। ओके जी,
अच्छा x की वैल्यू क्या हमारे पास 45 है, तो यहाँ पे x पे क्या आ जाएगा 45, 45 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी, ओके अच्छा 20 मल्टीप्लाई 7, इसका आंसर आता है जी 140 आता है, 140। फिर 140 प्लस 45, ये हमारे पास आ जाता है जी 185। 185 इज इक्वल टू 45, नो, ये हमारे पास कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स। तो फिर जो इफ के बाद जो लगी गई स्टेटमेंट, लगाई गई स्टेटमेंट, लिखी गई स्टेटमेंट, वो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स वाली क्या होगी, वो हमारे पास से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। वो फॉर द बेस्ट केस का क्या होगा जी, आउटपुट डिस्प्ले होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन क्या होगी थी, फॉल्स होगी। सी पार्ट की तरफ आते हैं। चौर डाटा टाइप लगी हुई है, चौर C1 इज इक्वल टू वाई, C2 इज इक्वल टू n। आगे इंट N1 इज इक्वल टू 5, N2 इज इक्वल टू 9। ओके, N1 इज इक्वल टू N1 प्लस 1। N1 की वैल्यू क्या थी 5, 5 प्लस क्या हो गया जी 1, 6 होगी। तो इसने बोला C1 इज इक्वल टू C2, C1 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई है, C2 की इक्वल हो गई है, मतलब Y इज इक्वल टू क्या हो गया जी, N हो गया। इफ N1 इज इक्वल टू N2, अगर N1 और N2 क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, एंड C1 इज इक्वल टू C2, C1 और C2 आपस में इक्वल हो गए थे, लेकिन N1 इज इक्वल टू N2 हुआ है या नहीं, ये चेक करते हैं जी। अब N1 इज इक्वल टू N1 प्लस 1 था, तो N1 की वैल्यू थी हमारे पास 5, 5 प्लस 1 क्या होगा 6, तो न्यू वैल्यू क्या असाइन होगी थी, N1 को 6 असाइन होगी थी, ठीक है। तो N1 और N2 आपस में इक्वल तो नहीं है ना, अगर N1 की 6 वैल्यू बन गई है, आप यहाँ पे आ गए, लेकिन N2 की वैल्यू 9 है, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, ठीक है जी। एल्स इफ पे आ जाते हैं जी, N1 लेस देन N2, N1 की वहाँ पे वैल्यू 6 बन गई थी, 6 लेस देन N2 9 है, कंडीशन क्या है, ट्रू। C1 इज इक्वल टू C2, ये भी हमारे पास क्या कंडीशन है, ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे C1 इज इक्वल टू C2 कर दिया गया था, ठीक है। फिर क्या प्रिंट होगा जी, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट क्या होगी जी, प्रिंट होगी %d लेस देन %d। यहाँ पे क्या मतलब, N1 की पहले वैल्यू डिस्प्ले होगी, दूसरे नंबर पे यहाँ पे इस %d पे N2 की वैल्यू डिस्प्ले होगी। N1 की वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई थी 6, 6 आ गया जी आउटपुट में। फिर N2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 9, 9 आ गया, एंड %c इज %c, C1 और C2, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, C1 और C2 के आपस में इक्वल, तो C2 की वैल्यू जो राइट साइड पे वैल्यू होती है वो लेफ्ट वाले को साइन हो जाती है, तो C2 की वैल्यू क्या थी n, तो n इज इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड पे जो लिखा होता है वेरिएबल उसको साइन कर देता है, ठीक है। तो C2 की वैल्यू क्या थी n, इस C2 की n हो गई है, वही क्या हो गई C1 की भी n वैल्यू असाइन हो गई, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, n आ गया, ठीक है। ओके, डी पार्ट है, int a is equal to 34, b is equal to 32, c is equal to 7, d is equal to 15, सब वेरिएबल्स की वैल्यू जो इनिशियलाइज कर दी गई है जी। a is equal to b plus c plus d, ओके, यहाँ पे लिखते हैं हम वैल्यूज। a की वैल्यूज ने बोला है कि तीनों का सम होगा, तो वैल्यू किसको साइन कर दो जी, a को। ओके, b की वैल्यू हमारे पास 34 प्लस c की वैल्यू हमारे पास 7 प्लस d की वैल्यू 15, तीनों वैल्यूज को ऐड करके जो आंसर आएगा वो वैल्यू साइन कर दी जाएगी a को। 34 प्लस 7 41, 41 प्लस 15 56, इसका आंसर आ गया 56, तो ये वैल्यू साइन होगी है किसको, a को, ठीक है जी। आगे इसमें स्टेटमेंट लगाई है, इफ a इज लेस देन 100, अब हमारे पास जो है a की वैल्यू 56 आई है, 56 लेस देन 100 है, हमारे पास ये कंडीशन क्या हो गई है जी, ट्रू हो गई है। तो नीचे जो स्टेटमेंट लिखी होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब आगे उसने लिखा है a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 2, अच्छा a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई थी 56, 56 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया
112। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी है जी 112 होगी है। नेक्स्ट लिखा है जी b इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। b इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। b की वैल्यू क्या है जी, b को मल्टीप्लाई करना है c के साथ। ओके b 32 था और c क्या था हमारे पास 7 था। 32 मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 224। 224। c इज इक्वल टू सी प्लस डी। c की वैल्यू किसकी इक्वल है, c और d को प्लस करो। c की वैल्यू 7 थी और d की वैल्यू 15 थी। 15 प्लस 7 22। यही हमारे पास क्या आनी चाहिए, आउटपुट में आनी चाहिए वैल्यू। चेक करते हैं हम, 1 मिनट। ओके ठीक है, यही हमारे पास आ गई है जी। आगे यहाँ पे वैल्यू सारी आ गई। ठीक है जी, आगे हमारे पास है जी, आगे हमारे पास लगी हुई है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट लगी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन होके इनका आंसर आ गया था। आगे उसने लिखा है जी इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी इज इक्वल टू डी। अगर ए की वैल्यू बड़ी होती है बी से और सी की वैल्यू होती है डी की इक्वल होती है। अच्छा, सी की वैल्यू हमारे पास 22 आ गई थी न्यू वैल्यू, और डी की वैल्यू क्या आ गई थी यहाँ पे, सॉरी डी, सी इज इक्वल टू डी लिखा उसने। सी की वैल्यू हमारे पास 22 थी, डी की हमारे पास 15 थी। ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है जी, फॉल्स है। एल्स इफ पे आ जाते हैं। इफ ए ग्रेटर देन बी। अच्छा, ए की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे 112 और बी की वैल्यू हमारे पास थी 224। नो, ये हमारे पास क्या है जी, कैपिटल तो बड़ी तो नहीं है ए की वैल्यू। इफ ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास थी 112 और बी की वैल्यू हमारे पास थी 32 मल्टीप्लाई 7, तो 224 था। एंड सी, यहाँ पे एंड ऑपरेटिव लगा हुआ है, सी ग्रेटर देन डी। सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 22। 22 ग्रेटर देन डी। डी की वैल्यू क्या है 15। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अब गौर से देखें, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या थी 112। 112 ग्रेटर देन बी की वैल्यू हमारे पास 224 थी। 224 आगे लगाया गया एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर सी ग्रेटर देन डी। सी ग्रेटर देन डी, तो सी की वैल्यू हमारे पास थी 22 ग्रेटर देन डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 15। ये ऊपर लिखी 15। अब हमारे पास यहाँ दरमियान क्या लगाया गया, ऑर्बिटर लगाया गया। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या हो गई है जी, फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारे पास ये वाली फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई थी, फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स थी। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, ये सारी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। आगे ऑर्बिटर आ गया, बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। अगर बी की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है डी से या इक्वल होती है किससे, इन दोनों को ऐड करने से। अच्छा, बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी 224, तो लिखा 224। आगे लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू डी प्लस सी। डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 15। सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 22। 15 प्लस 22, तो 15 प्लस 22 हमारे पास आंसर आता है जी 15 प्लस 22 37। तो 224 जो है वो 37 से क्या बड़ा है, तो हमारे पास ये क्या कंडीशन एक्सप्रेशन हो गई है, ट्रू हो गई है। तो हमारे पास दरमियान ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है, और का। अगर और में हमारे पास एक भी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये हमारे पास ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू हो गई है ना हमारे पास। तो आगे से हमारे पास ये स्टेटमेंट्स क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी ये वाली। ठीक है, डी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय सी।
अच्छा c मल्टीप्लाई बाय c हमारे पास क्या था जी 22, तो d की वैल्यू क्या नहीं आ जाएगी, c मल्टीप्लाई c 22 मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये हमारे पास आंसर क्या आता है 22 मल्टीप्लाई 22 484, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 484, यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है ठीक है। और a इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बी, अच्छा b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, b की वैल्यू चेक करते हैं हम, b की वैल्यू थी हमारे पास 224, तो 224 मल्टीप्लाई बाय 224 करते हैं जनाब, 224 मल्टीप्लाई 224, ये हमारे पास आती है वैल्यू 50176, तो न्यू वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी यहाँ पे a की 50176, b और c की ऑलरेडी पुरानी वैल्यू हुई क्या होगी वो डिस्प्ले होगी, क्योंकि वो वैल्यू चेंज नहीं हुई, यहाँ पे उनके रिलेटेड कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया गया, यहाँ पे d और a की वैल्यू क्या की गई है चेंज की गई है ठीक है। तो c की वैल्यू 22 ही रहेगी और b की वैल्यू b की वैल्यू हमारे पास क्या थी 224, ये हमारे पास 224 ही रहेगी ठीक है। थोड़ा सा हमारे पास ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन हमारे पास अगर लॉजिक आप क्या करो जी थॉरोली सारी स्टेप्स कवर करते जाओगे साथ साथ वेरिएबल्स की वैल्यूज लगा के तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा ये ठीक है। लास्ट पार्ट हमारे पास ई, इंट x इज इक्वल टू int x is equal to 5, y is equal to 7, z is equal to 9। अच्छा, if x मॉडुलस ऑपरेटर 2 मतलब x को 2 पे डिवाइड करो अगर उसका आंसर 0 आता है, x हमारे पास क्या है जी 5, इसको 2 पे जब डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आता है 2 to the 4 1 आता है रिमाइंडर, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या हो गई है जी फॉल्स, एल्स एल्स वाला ब्लॉक क्या होगा एग्जीक्यूट होगा ठीक है। एल्स x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ए y प्लस जेड को ऐड करो और x को वैल्यू साइन कर दो, y की वैल्यू क्या है 7 और z की वैल्यू क्या है 9, ये क्या बन गया जी 9 प्लस 7 16, ये वैल्यू साइन कर दो जी x को, x की वैल्यू अब क्या आ गई है 16 आ गई है ठीक है। प्रिंट एफ x इज इक्वल टू %d बैक स्लैश n x, ये जो x की वैल्यू स्टोर हुई है वहाँ पे क्या कर दो %d की जगह यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, तो x की वैल्यू की 16 आई थी तो यहाँ पे 16 क्या हो गया जी डिस्प्ले हो गया ठीक है जी। आगे हमारे पास अगेन इफ लगाया गया जी ठीक है, ये हमारे पास नेस्टेड है, आउटर इफ के बाद इनर इफ पे आ जाओ। अच्छा, इफ x mod 2 इज इक्वल टू 1, कि अगर x को 2 पे डिवाइड करो तो हमारे पास अगर रिमाइंडर क्या है 1 आए, लेकिन हमारे पास अब 16 यहाँ पे आ गया ना, तो इसका रिमाइंडर अब क्या होगा जी 1 तो नहीं होगा, 16 को जब 2 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास 2 8 16, मॉड से क्या बचेगा रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा, तो ये हमारे पास पूरी कंडीशन क्या हो गई है जी फॉल्स हो गई है। अच्छा, इसके बाद अगले पे आ जाओ जी, इफ x ग्रेटर देन y, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 16 ग्रेटर देन y की वैल्यू क्या 7, 16 ग्रेटर देन 7 और x लेस देन z, x की वैल्यू क्या हमारे पास 16 लेस देन z की वैल्यू क्या 9, ये हमारे पास कंडीशन क्या है जी ट्रू है। अच्छा, ये हमारे पास जो कंडीशन हो गई है मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये वाली ये हमारे पास ट्रू हो गई है ठीक है, अभी मैंने वैल्यू पुट की थी ठीक है। तो अब ये हमारे पास बाय वाला आउटर ब्लॉक क्या हो गया ट्रू हो गया, तो इनर ब्लॉक में आ जाएंगे जी। अब अंदर चेक करते हैं जी, इफ x ग्रेटर देन y, x हमारे पास क्या था हमारे पास जी 16 था, 16 ग्रेटर देन y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7, तो क्या कर दो जी y प्लस प्लस कर दो, कि y में क्या कर दो जी इंक्रीमेंट कर दो एक वैल्यू, तो y की वैल्यू हमारे पास 7 थी ना, तो 7 आगे इंक्रीमेंट होकर क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा ठीक है। 1 मिनट में रेज करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दोबारा गाइड करता हूँ ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 16 थी ठीक है, तो 16 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे वैल्यू 16 ग्रेटर देन y, y की वैल्यू हमारे पास क्या थी
y की वैल्यू हमारे पास थी 7, यहाँ पे लिखा हुआ 7, 16 ग्रेटर देन 7, कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो इस नीचे जो स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। y प्लस प्लस y की वैल्यू हमारे पास 7 थी, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8, नई वैल्यू क्या होगी y की 8। एल्स में क्या लिखा हुआ है, x लेस देन z, 16 लेस देन z की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे जो इनिशियलाइज की थी 9, तो 16 लेस देन 9, 16 9 से छोटा नहीं है ना, तो ये हमारे पास ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन ऊपर फॉल्स है। तो z की वैल्यू पुरानी 9 ही रहेगी, तो यहाँ पे 9 ही डिस्प्ले हो रही है। y की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होकर 8 बन गई थी, यहाँ पे 8 डिस्प्ले हो रही है। ऐसी वैल्यू 16 हो गई थी, वो 16 ही यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, ये था जी हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एरर वगैरह फाइंड किए हैं और हमने आउटपुट वगैरह फाइंड की है। नेक्स्ट टॉपिक जो रह गया वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।